Hello everyone, welcome to my channel, Pioneer Coaching Center of English Care. Students, today I am going to deal with the use of apostrophe S and S apostrophe. Apostrophe S और S apostrophe का प्रयोग कहाँ और कब और कैसे करें, आज इस वीडियो में मैं इस पर चर्चा करूंगा। वीडियो शुरू करने के पहले आप इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए स्टूडेंट्स, हम अपने वीडियो को शुरू करें। एपोस्ट्रोफे एस के पहले एपोस्ट्रोफे का साइन है एंड एस एपोस्ट्रोफे एस के बाद एपोस्ट्रोफे का साइन है। इन दोनों का प्रयोग हम करते हैं टू मेक पजेसिव्स एंड जेनेटिव्स जनरली ऑफ नाउन। सामान्यतः नाउन को पजेसिव बनाने के लिए और जेनेटिव केस में लाने के लिए हम एपोस्ट्रोफे एस और एस एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करते हैं। एंड इन सम केसेस ऑफ प्रोनाउंस, कुछ केसेस में आप प्रोनाउन के साथ भी इनका प्रयोग पाएंगे। वास्तव में एपोस्ट्रोफे एस एंड एस एपोस्ट्रोफे गिव द सेंस ऑफ द प्रीपोजिशन ऑफ का, के, की। अब देखिए कि एपोस्ट्रोफे एस और एस एपोस्ट्रोफे में क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों एपोस्ट्रोफे एस और एस एपोस्ट्रोफे में डिफरेंस क्या है। तो जिस नाम के अंत में, जिस नेम के अंत में कोई एस ना हो, फॉर एग्जाम्पल हमने राम लिखा, तो उसमें आप एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम्स वाइफ। नेम without an S at the end takes apostrophe S। जिस नाम के अंत में S ना हो और उसमें हम पजेसिव या जेनेटिव केस चेंज करना चाहते हैं, तो उस नाम के साथ आप apostrophe S लगाएंगे। You have several examples। फर्स्ट एग्जाम्पल इज राम्स वाइफ। राम नाम के अंत में एस नहीं है, अतः एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग किया गया। मोहन का मित्र, इफ यू वांट टू से मोहन्स फ्रेंड, मोहन का मित्र, मोहन्स फ्रेंड। लता के बच्चे, लता के बच्चे, लता के अंत में भी एस नहीं है स्टूडेंट्स, लताज चिल्ड्रन। यदि आपके नेम के अंत में एस हो, यदि नेम के अंत में एस हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, यू सी फॉर एग्जाम्पल राजहंस। मैंने एक नाम लिखा RAJHANS, राजहंस। इस नाम के अंत में एस है और इसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है। ऐसे नामों के साथ आप केवल एपोस्ट्रोफे यानी एस के बाद एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करेंगे। तो आप कहना चाहते हैं राजहंस का बेटा, तो राजहंस शन। नेम हैविंग एन एस एट द एंड preceded by a consonant takes apostrophe after S. Name having an S at the end preceded by a consonant takes apostrophe after S। जिस नाम के अंत में S हो और उस S के पहले कॉन्सोनेंट हो, उसमें ऑफ का सेंस देने के लिए, उसे पजेसिव या जेनेटिव बनाने के लिए हम एस के ऊपर यानी एस के बाद एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करेंगे। इसीलिए मैंने टाइटल में दिया है एपोस्ट्रोफे एस, एस एपोस्ट्रोफे। देखिए आपका एस एपोस्ट्रोफे राजहंस के केस में आ गया। यदि आप कहना चाहते हैं किड्स की कविता, किड्स रोमांटिक पोएट, किड्स की कविता, तो किड्स को आप स्पेल करें। दिस इज द नेम ऑफ द पोएट किड्स, KEATS, लास्ट में एस है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, अतः यहां केवल एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करेंगे। एस
एपोस्ट्रोफे आ जाएगा किड्स पोएट्री। इस तरह से आप एपोस्ट्रोफे एस और एस एपोस्ट्रोफे में दो तरीके से अंतर करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वे, नेक्स्ट पॉइंट। ऐसा नाम जिसके अंत में ईएस मिले। यू हैव जेम्स, देखिए लास्ट में ईएस आ रहा है, एंड यू हैव आर्किमिडीज। लास्ट में ईएस है। ऐसे नेम्स, ऐसे वर्ड्स जिसके अंत में ईएस मिल जाए तो आप ईएस में साउंड को पकड़ें, किस तरह का साउंड आ रहा है ना। इसको आप प्रोनाउंस करें स्टूडेंट्स तो इट विल से स, दंत स। यू सी जेम्स, स का साउंड आ रहा है। और इसे बोले आप तो यहां साउंड आएगा ज, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज। यहां देखिए स्टूडेंट्स साउंड जग आ रहा है। तो जिस नाम के अंत में ईएस हो और यदि ईएस से आवाज दंत स की आती है तो उसके साथ आप एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करेंगे। और जिस नाम के अंत में ईएस से ज की ध्वनि मिलती हो, ज का साउंड आता हो, तो आप केवल एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करेंगे। कितना आसान है स्टूडेंट्स। तो आप कहना चाहते हैं जेम्स का बगीचा, जेम्स का बगीचा, ईएस से दंत स की आवाज आ रही है, इट विल बी जेम्सेज गार्डन। इफ यू वांट टू से आर्किमिडीज की परिकल्पना, आर्किमिडीज की परिकल्पना, आर्किमिडीज हाइपोथेसिस। जेम्सेस गार्डन, आर्किमिडीज हाइपोथेसिस। केक की कीमतें, केक्स बहुवचन प्लूरल, के का दंत सा स्पेल करें CAKES। यहां साउंड आ रहा है दंत सा का, तो एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करें। केक्सेज, प्राइसेस। दूसरा एग्जांपल लें, बेबीज, बेबीज के फ्रॉक्स, तो आप बेबीज पहले लिख लें, BABIES। देखिए लास्ट में ES है स्टूडेंट्स। अब इसको प्रोनाउंस करके देखें, ध्यान से सुने तो ज साउंड होगा। बेबीज, यूज ओनली एपोस्ट्रोफे, बेबीज फ्रॉक्स। तो 3 पॉइंट्स आपके सामने आ गए स्टूडेंट्स। एक ऐसा नाम जिसके अंत में कोई एस ना हो, एपोस्ट्रोफे एस लगाएं, और एक ऐसा नाम जिसके अंत में एस हो लेकिन उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, आप केवल एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करें। ऐसा नाम जिसके अंत में ईएस हो, यदि आवाज दंत सा की आती है तो आप एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करें, और यदि आवाज जा की आती है तो केवल एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करें। सो इस तरह से आप डिफरेंसेस को नोट करेंगे, इस तरह से डिफरेंसेस को आप देखेंगे और अपना काम करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक ऐसा नाम लें जिसके अंत में एस हो या एस नहीं हो, लेकिन साउंड हिसिंग आती हो, हिशिंग की आवाज आती है, यानी तालब बिश्रा की आवाज आती हो। तो ऐसा नाम जिसके अंत में एस हो या ना हो, फॉर एग्जाम्पल होरेश। अब इसको बोलकर ध्यान से अपने टंग के मूवमेंट को देखें स्टूडेंट्स। होरेश बोलते समय आपका टंग अपर पैलेट को, आपका टंग अपर पैलेट को हिट करता है, मीन्स तालब बिशा की ध्वनि आती है। दिस इज कॉल्ड अ हिसिंग साउंड। होरेश की कविता, ऐसे नाम के साथ आप केवल एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। होरेश की कविता, होरेश पोएट्री। ऐसा नाम जिसके अंत में एस हो लेकिन उच्चारण तालब बिशा की हो, यानी हिसिंग साउंड हो, वहां भी आप केवल एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रूटस,
देखिए एक नाम आया आपके सामने जिसके अंत में एस हो। आप साउंड करके देखें, इसको बोल कर देखें, ध्यान दें अपने टंग के मूवमेंट पर। ब्रूटस, यहां एस से साउंड थैलाबस की आ रही है स्टूडेंट्स। आपका टंग अपर पैलेट को हिट कर रहा है स्टूडेंट्स। ब्रूटस की पत्नी ब्रूटस वाइफ। इस तरह से आप को मैंने 4 पॉइंट्स दिए, कहां आपको एपोस्ट्रोफे एस लगाना है और कहां आपको केवल एपोस्ट्रोफे यानी एस के ऊपर एपोस्ट्रोफे लगाना है, कहां बिना एस के भी आपको केवल एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करना है। तो ऐसा नाम जिसमें कोई एस अंत में ना हो, उसके साथ आप एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करें। जैसे मोहन की पत्नी, मोहन्स वाइफ। ऐसा नाम जिसके अंत में एस हो लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो आप उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करें। जैसे किड्स की कविता, किड्स पोएट्री। इट्स की कविता, इट्स पोएट्री। इट्स YEATS, केवल एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करें। ऐसा नाम जिसके अंत में ES हो, यानी कह सकते हैं आप प्लूरल फॉर्म सफिक्स लगा हो, तो उसके उच्चारण पर ध्यान दें। यदि वहां दंत स की आवाज आती, दंत स को उच्चारण करते समय आपका टंग टीथ रीच को टच करेगा। यदि साउंड दंत स का आता हो तो एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे, और यदि आपका साउंड ज का आता हो, ज देखिएगा ऊपर टच करते हुए टीथ रीच से एयर को बाहर फेंके, ज, तो वहां केवल एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। आपका एग्जाम्पल हो गया बेंचेज, कौन से देखिएगा, बेंच ES, बेंचेज। वुड, यहां केवल एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करेंगे। फॉक्सेज, यहां भी देखिए ज का साउंड आ रहा है, फॉक्सेज केवल एपोस्ट्रोफे। फॉक्सेज टेल्स। फ्लावर्स, सॉरी बेबीज, अंत में देखिए ES है बट यहां भी साउंड ज का आ रहा है, अतः केवल एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करेंगे। प्राइसेज, यहां भी देखिए ज का साउंड आ रहा है, केवल एपोस्ट्रोफे होगा। प्राइसेज टैक्स। तो इस तरह से आप प्रयोग करेंगे तो अंतर पता चलेगा। और चौथा पॉइंट आपको मैंने दिया, जिस नाम के अंत में एस हो अथवा ना हो, लेकिन यदि साउंड हिशिंग आता हो, तालब्य श की आता हो, तो केवल एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करेंगे। आपका उदाहरण किक्स, आपका उदाहरण होरेश पोएट्री, आपका उदाहरण ब्रूटस वाइफ। कुछ प्रोनाउंस भी हैं स्टूडेंट्स जो एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करते हैं पजेसिव या जेनेटिव बनाने के लिए। वैसे प्रोनाउंस में आपके पास है एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, ईच अदर्स, बुक्स एज पर द रूल। ईच अदर में लास्ट साउंड, लास्ट लेटर आपका आर आ रहा है और उसके अंत में एस नहीं है, तो एपोस्ट्रोफे एस लग गया। वन अनदर्स हैंड्स, एक दूसरे के हाथ। किसी की कलम, यहां पे देखिए प्रोनाउन आ रहा है स्टूडेंट्स, someone's pen, someone's pen, और thus we will be able to use apostrophe s और s apostrophe। s apostrophe का मतलब है only apostrophe। आप इस तरह से ध्यान देंगे तो कभी भी पजेसिव और जेनेटिव बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब पजेसिव और जेनेटिव के डिफरेंस को हम लोग समझ लें स्टूडेंट्स। तो पजेसिव का मतलब होता है कि उस केस के बाद, उस वर्ड के बाद एक नाउन होना चाहिए। जैसे माई रूम, यहां माई के बाद नाउन है रूम, अतः ये पजेसिव केस है। द रूम इज माइन, यहां देखिए नाउन नहीं आ रहा है तो माइन आपका जेनेटिव केस है। ठीक उसी तरह से नाउन विद एपोस्ट्रोफे एस और एस एपोस्ट्रोफे के बाद यदि कोई नाउन आता हो तो ये पजेसिव केस होगा, और यदि कोई नाउन नहीं आता हो तो ये जेनेटिव केस होगा। एग्जांपल देख लें, योर शूज आर बेटर देन राजूज। नेक्स्ट एग्जांपल, Mona's room is larger
than सोनीज। आप गौर से दोनों सेंटेंसेस को देखें स्टूडेंट्स। योर शूज आर बेटर देन राजूज। यू प्रोनाउन का पजेसिव योर, ये तो फिक्स्ड है, इसमें अपोस्ट्रोफ आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ प्रोनाउंस में लगते हैं जो कि मैंने उदाहरण में दिखा दिया आपको। यहां देखिए गौर से, राजूज अपोस्ट्रोफ एस के बाद कोई नाउन नहीं है। एंड सी हियर मोनाज रूम, यहां मोनाज अपोस्ट्रोफ एस वर्ड के बाद एक नाउन है। सो दिस इज द जेनेटिव केस एंड दिस इज द पजेसिव केस। यहां नाउन है, यहां इसके बाद नाउन नहीं आ रहा, दिस इज द जेनेटिव केस। आमतौर पर पजेसिव एस का प्रयोग, आमतौर पर अपोस्ट्रोफ एस और एस अपोस्ट्रोफ का प्रयोग हम लोग ह्यूमन प्लस ह्यूमन रिलेशन शो करने में करते हैं, या ह्यूमन प्लस नॉन ह्यूमन शो करते हैं। जैसे मोहन का कमरा, ह्यूमन प्लस नॉन ह्यूमन, मोहन्स रूम। मोहन का बेटा, ह्यूमन प्लस ह्यूमन, मोहन्स सन। लेकिन यदि रिलेशन नॉन ह्यूमन प्लस नॉन ह्यूमन में हो या नॉन ह्यूमन प्लस ह्यूमन में हो तो सामान्यतः अपोस्ट्रोफ एस और एस अपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं किया जाता। इन पर कुछ विशेष ऐसे बिंदु होंगे जहां हम अपोस्ट्रोफ एस और एस अपोस्ट्रोफ का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।